नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको ये जो पेड़ और इसका पुष्प दिखा रहा हूँ, ये समी पुष्प है। इसी के जैसा एक और होता है पतली पत्ती का, जिसको खेजड़ा बोलते हैं। वो राजस्थान में बहुत होता है। वास्तविकता में वो समी नहीं है। समी हम इसी को मानते हैं, फिर अपनी अपनी सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। इसको मानने के कुछ कारण हैं। एक तो है लघु पत्रिका, इसकी पत्ती छोटी होती है, लघु पत्री। और शिवकंठा, इसका जो पुष्प है, पुष्प शिवकंठा, मतलब नीले वर्ण का पुष्प और सामने गणेश पुष्प, इसलिए इसको मानते हैं। खूबसूरत भी होता है ये। और इसके नीचे चींटियाँ बहुत मिलेंगी आपको। खिजड़ा के नीचे चींटी नहीं मिलेगी, इसके नीचे चींटी मिलेगी। इसकी पत्ती बिल्कुल ऐसी छोटी मिलेगी, सफ़ेद रंग का। बृहदकंठा, एक इसका नाम है बृहदकंठा, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कांटे होते हैं। खिजड़ा में भी कांटे होते हैं, पर इसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। और ये झाड़ी नुमा पौधा होता है, बहुत बड़ा पौधा ये नहीं होता। ये देखिए कितना सुंदर पुष्प। और ये इसी समय पुष्पित होगा और ये सावन के तक पुष्पित होता रहेगा। ऐसा बोलते हैं कि इसका एक पत्र या इसका पुष्प शिव पर अर्पण करा जाए। शिव के लिए बहुत प्रिय है। ये बहुत ठंडा होता है, तो शिव बड़े प्रसन्न होते हैं और 1,00,000 असरपी के बराबर इसका पुण्य प्राप्त होता है। शिव प्रिया है ये। और वो उसका पुष्प जो केवल सफ़ेद होता है, इतना खूबसूरत पुष्प नहीं होता। मैंने भी कई साधु संतों को इसी की पूजा करते देखा है। इसको दशहरे के दिन ज़रूर इसकी पूजा, दशहरा दीपावली पे की जाती है। सावन के महीने में इसके पुष्प और पत्ती शिव को चढ़ाए जाते हैं शिवलिंग पे, तो शिव की बड़ी कृपा बनती है। इसमें महाभारत काल में ऐसा विवरण है कि इसी में जो पांडवों ने अपने अस्त्र छुपाए थे, इतना शक्तिमान है, क्योंकि पांडवों के अस्त्र और कोई सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इतने तांत्रिक रूप से बलिष्ठ थे। इस पे उन्होंने लुकाए थे। ये झाड़ी नुमा है, देखिए, और इस पे ऐसा लगता है कि रखे जा सकते हैं। खेड़ा तो बहुत बड़ा वृक्ष होता है, बहुत बड़ा पौधा होता है। ये है वास्तविक समी। इसके आयुर्वेद में भी बहुत गुण है। आयुर्वेद में ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा शीत प्रकृति का होता है। पारद बंधन में इसका काम आता है। पारद की भावना देने से पारा की चंचलता कम होती है। जो भारत में लोग बोलते हैं मूर्छित संस्कार जो एक होता है, वास्तव में वो पारा का बड़ा गलत नाम है। मूर्छित नहीं होता, हम सोचते मूर्छित हो जाता है। जबकि इसकी पत्ती में उसको अच्छा मर्दन किया जाए तो ठंडा हो जाता है, फिर उसको धो के पारे को अलग निकाल लिया जाता है। तो ये ठंडा है, इसलिए इसको पारे के में भावना दी जाती है। एक भावना इसकी भी दी जाती है ताकि उसमें शिव तत्व आ सके। तो ये हम इसको सभी मानते हैं। बहुत सारे गुणों के कारण हम इसको समी मानते हैं। बाकी लोग इसको, कुछ लोग इसको समी नहीं मानते, खेजड़ा को समी मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे विचार से समी यही है मित्रों। मैंने इसको कई साधु संतों को इसको पूजा करते देखा। इसको दक्षिण दिशा में रखा जाता है। दक्षिण दिशा जो है भूत प्रेतों की दिशा मानी जाती है। तो आपके जो नक्षत्र कुंडली में आपके सर्प दोष का निराकरण करता है, राहु और केतु का निराकरण करता है, शनि का समन करता है, बहुत सारे उपद्रवों को शांत करता है। ऐसा कहा जाता है, जहाँ रहे समी वहाँ नहीं रहे कोई कमी। जब हम इसकी एक डंडी बना के और गाय के घी से हवन करते हैं, तब इस समी की लकड़ी से ही हवन किया जाता है। हवन कुंड में भी इसकी लकड़ी का उपयोग किया जाता है और इसकी डंडिका बना के घी से हवन मंत्र को हवन किया जाता है, ताकि आपकी आहुति प्रभु को स्वीकार हो। तो इस तरह से देखिए मित्रों, ये है, बहुत चींटी लगती है इसमें। बहुत बड़े बड़े चींटे पूरे पेड़ में रहते हैं। अभी धूप है इसलिए नहीं दिख रहा है, जैसी शाम होगी पूरे चींटे से लपट जाएगा। ये ठंडा है, ठंडी जगह पर हमेशा चींटी मिलेगी, इसलिए इसको मैं समी मानता हूँ। फिर जिसकी जैसी मान्यता हो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि बहुत सारी वनौषधियाँ संदिग्ध हैं। कोई किसी को समी बोलता, कोई किसी को। पर जो पौधे से लाभ हो, मेरे घर पे लगा है, इससे मुझे विशेष लाभ रहता है, हुआ है और होता रहेगा। इसका मैंने एक पेड़ बैतूल में भी बजरंगबली मंदिर के सामने देखा था, जो बहुत पुरातन पेड़ था। उसमें भी ऐसे ही पुष्प आए थे और छोटी छोटी इसमें फली आती। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग दूसरे को मानते हैं, जिसकी जैसी मान्यता हो।
मैं इसी को मानता हूँ, क्योंकि इसका पुष्प भी सुंदर है और इसका प्रभाव भी सुंदर है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से समी पुष्पित हुआ, तो मैंने कहा आप लोगों को इससे अवगत करा दूँ। नमस्कार मित्रों।